अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पाइल्स, हेमोराइड या बवासीर के जो पेशेंट हैं उनको कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाई थी तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे कि कोई डाइट अच्छी सी बताएं कि जो हम इस्तेमाल करें और जो हमारे बवासीर का मसला है वो उससे ठीक रहे और हमें ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए आज ये हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें मुकम्मल डाइट प्लान आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने बताया कि किन-किन चीज़ों का जो बवासीर के पेशेंट हैं उन्होंने परहेज़ करना है। तो दोस्तों अगर सरसरी सी एक बात करें तो पानी का जो लोग कम इस्तेमाल करते हैं, खाना टाइम पे नहीं खाते, बगैर चबाए खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं और रेस्ट करते हैं हर टाइम, एक्सरसाइज़ कम करते हैं और जब लैट्रिन की हाजत होती है तो टाइम पे लैट्रिन नहीं जाते। उसके अलावा दोस्तों बवासीर के जो पेशेंट हैं कॉन्स्टिपेशन का मसला उन्हें रहता है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, उस कब्ज़ियत की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर मसें बन जाते हैं और उन मसों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जो कि पूरा एक पेनफुल प्रोसेस है और इससे इंसान की पर्सनैलिटी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप जिस्मानी तौर पे फिट नहीं होंगे तो फिर आप की शख्सियत पे इसके बहुत से असरात पड़ते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सी डाइट आपके लिए लेके आए हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है कि जिनसे आपको जो बवासीर का मसला है वो ज़्यादा तंग ना करे और अगर आप बवासीर के पेशेंट नहीं हैं तो आप इस मूज़ी मर्ज़ से बच के रहें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो इसबगोल का छिलका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। रात के टाइम आप 1 कप दूध में इसबगोल का छिलका 1 चम्मच मिक्स कर दें और सुबह के टाइम उठ के वो आप खाली पेट इस्तेमाल करें। ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इससे ये है कि आपको कब्ज़ नहीं रहेगी। जब कब्ज़ का मसला नहीं होगा तो बवासीर के चांसेस भी बहुत ही कम हो जाते हैं। मेन जो चीज़ है वो अगर आपको कब्ज़ रहेगी, कॉन्स्टिपेशन का मसला रहेगा, तो समझें आप हेमोराइड्स और पाइल्स के पेशेंट्स अनकरीब बन जाएँगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों अंजीर बहुत ही आम चीज़ है। अंजीर आपने किस तरह इस्तेमाल करनी है कि अंजीर के 2 या 3 पीस लेके आपने पकी हुई अंजीर ज़ैतून के तेल में डाल दें और सुबह के टाइम वो भी इस्तेमाल करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। अंजीर के इस्तेमाल से भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कब्ज़ का मसला नहीं होता और दूसरा इससे खून बहुत ज़्यादा मिकदार में बनता है और हड्डियाँ भी मज़बूत होती हैं। तीसरा दोस्तों सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ हैं, तमाम सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल करें। सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये भी बहुत ही अहमियत की आमिल है। उसके अलावा दोस्तों दालें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साग इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा सलाद का बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे जो दिन का आप खाना खाते हैं, उसमें तो लाज़मी आप सलाद इस्तेमाल करें। और खीरे का इस्तेमाल करें, टमाटर मूली हो गई, गाजर ये तमाम चीज़ें आप खा सकते हैं, जो भी पाइल्स और हेमोराइड के पेशेंट हैं। तो दोस्तों अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो उसमें आप अखरोट इस्तेमाल करें, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, रात के टाइम भिगो दें, सुबह के टाइम इस्तेमाल करें और अंजीर की बात तो पहले भी की है, वो भी आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसके अलावा माल्टा, मौसमी और इनके आप शेक बनाएँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन आपकी अच्छी होगी, इतने ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के चांस भी कम होंगे। दोस्तों कद्दू का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी है और जो कब्ज़ जिन लोगों को रहती है उनके लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दही का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों देसी घी का भी इस्तेमाल करें, ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। अगर आपको पाइल्स या हेमोराइड का मसला है तो देसी घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मकई और बाजरे की जो रोटी है वो इस्तेमाल करें। दोस्तों ये चीज़ें स्टूल को बहुत सॉफ्ट करती हैं और उससे जो कब्ज़ होने के चांस हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। जब आपका स्टूल सॉफ्ट रहेगा तो आपको वॉशरूम में टाइम भी कम लगेगा और ये जो चांसेस होते हैं इसके बवासीर के, हेमोराइड्स के या बवासीर के बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में पिएँ, कम से कम भी 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए।
तो ये जो तमाम अवामिल हैं ये आप अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। अगर आप बवासीर के पेशेंट नहीं हैं तब भी ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सेहत अफ़ज़ा चीज़ें हैं ये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपनी ख़ुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।